नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा चुनाव का रन बेहद नज़दीक है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुकी हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं कहीं गठबंधन हो रहा है तो कहीं गठबंधन में दरार दिख रहा है। भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार जहानाबाद के पूर्व सांसद से आज अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी ने गठबंधन कर दिया। देखने वाली बात यह है कि चुनावी रण जब बेहद नज़दीक है, ऐसे में गठबंधन का ये सिलसिला चल रहा है वो कितने फायदेमंद है। खैर, पूर्व सांसद अरुण कुमार और भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक शर्मा ने भी विपक्ष को भी खूब घेरा, खूब सवालों के बौछार की। 15 साल बनाम 15 साल पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कह रहे हैं अरुण कुमार पूर्व सांसद और विवेक शर्मा अखिल राष्ट्रीय जनतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जरा आप वो सुनिए। आज समसामयिक है कि जनता के साथ संवाद हम लोग वर्षों वर्षों से करते रहे हैं। यह जो चुनाव हो रहा है वर्चुअल चुनाव हो रहा है, एक्चुअल नहीं हो रहा है। तो हम एक्चुअल वाले हैं, वर्चुअल वाले नहीं हैं। ये छोटी छोटी जमात जिनके वर्कर्स की एक बड़ी फ़ौज है, ये फ़ौज जो भ्रष्टाचार कई तरह के हुए हैं, लेकिन सृजन घोटाला इसमें बहुत प्रमुखता से इनको एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। निर्लज्जता के साथ ये घोटाला किया गया है और वर्षों वर्षों तक चलता रहा है। इसमें केपी रमैया तत्कालीन कलेक्टर को सीबीआई ने चार्जशीट किया है। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि सीबीआई ने गलत किया, लेकिन सीबीआई ने बचाया है मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर सुशील मोदी जी को बचाया है। ये बचाना अधर्म है। इसलिए अधर्म है कि टैक्स का पैसा सीधे तौर पर ट्रेजरी से लूट लिया गया है। मुख्यमंत्री का यह आचरण कतई शोभा नहीं देता। 31 मार्च को ट्रेजरी का क्लोजिंग डेट होता है और 31 मार्च को हिसाब आ जाता है। उसी हिसाब के आधार पर बार बार हस्तक्षेप किया कैग ने। एक वित्तीय अराजकता पर नियंत्रण रखने के लिए कैग का भारत सरकार ने निर्माण किया है संविधान के तहत। कंट्रोलर जनरल, अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, उसने कई बार हस्तक्षेप किया और बताया कि बड़ी अनियमितता बरतते हुए टैक्स के इस पैसे को जिससे विकास में लगाना था, कुछ खास लोगों के विकास में लगाया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य सबसे सर्वप्रथम तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिहार में जिस तरह 15 साल लालू यादव जी का उद्योग के नाम पर अपहरण उद्योग लगाए और उसमें ही जिस तरह तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम 10 लाख यहाँ के नौकरी देंगे, तो मैं 10 लाख नहीं करोड़ों को नौकरी देंगे। लेकिन नौकरी देने के लिए कौन सा उद्योग लगाएंगे? जिस तरह उनके पिताजी ने अपहरण उद्योग लगाए थे, उसी रास्ते पे ये भी चलेंगे। और दूसरा, जो हमारे 15 साल सुशासन की सरकार चल रही है, आप लोगों को बताना चाहूँगा 15 साल में 15 भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगा है। आप कहीं भी ये कर लीजिए। और 10,000 5,000 नौकरी के लिए बिहार के लाखों नौजवान 1,000-1,500 किलोमीटर बिहार से दूर जाना पड़ता है। और रोजगार के नाम पे इन्होंने क्या दिया? इन्होंने रोजगार के नाम पर जो हमारे युवाओं को है घर घर दारू, गांजा, चरस और हथियार बेचने का काम लगाया है। तो बिहार की जनता जाग गई है। जिस तरह 15 साल के लालू जी के जंगल राज और अपहरण राज से मुक्ति के लिए बिहारी लोग एकजुट हुए थे, उसी तरह दलाल राज, भ्रष्टाचार राज, माफिया राज से मुक्त होने के लिए बिहार के लोग छटपटा रहे हैं। और हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि अरुण भैया के नेतृत्व में एक तीसरा मोर्चा बनेगा जो बिहार को सही दिशा, बिहार को सही शिक्षा, बिहार को सही रोजगार और बिहार को सही कानून व्यवस्था देगा। क्योंकि इनके जो विचारधारा है सब दिन रहा है आम जनता के लिए, किसान मजदूरों के लिए, खेत किसानों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, हर समुदाय के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। और हम भी वही करते आए हैं, किसान की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई।
तो इसीलिए हमारा विचारधारा एक समान है। इसलिए आज मिलके हम लोग एक नीतीश और सुशील मोदी के कुशासन से बिहार को मुक्ति दिलाना है, और ये भी है कि 15 राज्य के जो जंगल राज चलाए हैं उनको भी वापस नहीं आने देना है, और हम लोग एक अच्छा बिहार, नया बिहार के निर्माण के लिए हमारा नारा ही है, विचार बदलिए बिहार बदलिए, वो नारा लेके आगे चलेंगे। तो आपने सुन लिया, जब चुनावी रण बेहद नज़दीक हो ऐसे में विपक्ष सत्ता पक्ष पर निशाना साधते दिख जाती है और सवालों के बौछार किए जाते हैं, पर यहाँ विपक्ष को भी नहीं बख्शा जा रहा, विपक्ष पर भी सवाल दागे जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि जब आपका 15 साल का शासन था तो आपने बिहार के लिए क्या किया। वहीं नीतीश कुमार से ये पूछा जा रहा है कि कहाँ दिख रहा विकास, जरा आप दिखाएं। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।